का दिन कैसा लग रहा? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे। तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कटोरा होगा। डंका बज रहा है, एक दिन ये इसको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। एक हफ्ते में 7 टूर मारता है विदेश के। ये पैसा कहाँ से आता है? इसके बाप का विकास नहीं है, विनाश है ये। आ रहे हैं ना अच्छे दिन, ये झेल रहे अच्छे दिन, बहुत ज्यादा अच्छे दिन आ रहे। सब चीज का रेट बढ़ा दिया, कहाँ से आएंगे अच्छे दिन? भीख मंगवाएंगे, ये अच्छे दिन तो आएंगे ही नहीं। आते हैं, 4 जुमले होंक करके चले जाते हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। किसी भी चीज़ की तैयारी करें, पेपर लीक नहीं हुआ तो फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आते ही रद्द हो जा रहे हैं। क्या ही किया जाए? आवाज़ उठाई जाएगी तो मार पड़ेगी, लाठियाँ चलेंगी। थोड़ा सही करने की भी कोशिश करते हैं तो वो भी पे भी इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उनको भी अपनी टीम में ले लिया जाता है। एग्जाम्पल है राघव चड्ढा जी। अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। अच्छे दिन कब आएंगे वो तो पता ही नहीं चल रहा है। और महंगाई होते जा रहा है और बदतर होते जा रहा है। अच्छे दिन क्या हो रहा है? भाई साहब कभी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे, लिख के दे रहा हूँ स्टम्प पेपर पर साइन करके। मोदी जी की सरकार ने तो मार लिया हमारी। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। विदेश से अगर तेल नहीं आ रहा, मोदी की क्या गलती? मैं ऑटो कहाँ चला रहा हूँ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो? देश में ले रहे हो ना। यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं। अबे उस सब चीज का जिम्मेदार तो यही है, मोदी जी। इसकी पूरी मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी करप्ट है साला। बस अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे। तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कटोरा होगा। बस कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार 12 सालों से है मोदी जी। अभी क्या बोले आपको, क्या ना बोले। ये रहा तो और भाई साहब बुरा हाल होने वाला देश में। हाँ जी, ये सरकार एकदम निकम्मी है। बस कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की। साली 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। हर आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया इसने, बस और कुछ नहीं करा। मोदी आया तो दुनिया में डंका बज रहा, भारत डंका बज रहा है, एक दिन ये इसको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूँ मैं, नोट कर लो नाम मेरा दिलशाद है। छुपने की जगह नहीं मिलेगी इसको हिंदुस्तान में। जैसे वो भागे ना कौन सी बांग्लादेश की क्या, हाँ वैसे इसको उसको तो मिल गई, इसको वो भी नहीं मिलेगी। ये हाल है। देखो आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड है। भाई साहब सुबह 4 बजे से निकले, 500 रुपए इकट्ठे नहीं होते हैं। फिर ऊपर से घरवाली बीमार, क्या करेगा आदमी? साली 2500 की दवा दी थी, 2800 की आ रही है। क्या करेगा? हर चीज पे पैसा बढ़ रहा है भाई साहब। मोदी जी कह रहे थोड़ा कम किस्ती कर लो, कम किस्ती करो, थोड़ा बचत करो। अच्छा, आप कहाँ से आए? टैक्सी से आए, ऑटो बस से आए? ऑटो से ही आया हूँ। ऑटो से आए? आप पैदल चल के घर जाना, ऊपर का पसीना नीचे को आ जाएगा निकल के। एक हफ्ते में 7 टूर मारता है विदेश के ये। पैसा कहाँ से आता है? इसके बाप का, इसके बाप का पैसा हमारा है। वो विदेश जाते हैं, विदेश से बिजनेस लेके आए। बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। यूपी के अंदर कितने एयरपोर्ट है मालूम है आपको? कितने? 6 एयरपोर्ट है। 6 दिन नहीं चले और अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ। कहाँ से आया वो हमारे आपकी जेब से गया। उसका जिम्मेदार कौन है? योगी। वो सारा पैसा सिर्फ विनाश पे लगा रहता है। ये बताइए, जो सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, करीब 3-4 बार दाम बढ़ चुके हैं, लगभग 5 रुपए महंगी हो चुकी है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है जी। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इन चीज़ों से, कि उतनी आमदनी है नहीं और ना ही इतनी कमाइयाँ हैं, लेकिन महंगाई जो है कमर तोड़ रही है दिन प्रतिदिन। बहुत असर पड़ रहा है जनता पे इस चीज़ का। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है हर बात को। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट में लगी है कि हमें लोगों से पैसा कमाना है, चाहे जनता कुछ भी हाल हो, उन्हें जनता की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 12 साल हो गए हैं और महंगाई में जनता की कमर तोड़ी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? सर जी, इसमें क्या कहेंगे? मोदी जी ने जो सपने पहले दिखाए थे उन्होंने, कि हम इसको अमेरिका बना देंगे, पेरिस बना देंगे और महंगाई जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अपने देश को उस मुकाम पे लाएंगे कि गरीब आदमी भी प्लेन में सफ़र कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बल्कि जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है और बहुत बुरे हालात बन चुके हैं इस समय देश के। यहाँ तक कि रोजी रोटी का सवाल है और रोजी रोटी भी नहीं मिल पा रही है गरीब आदमी को। बीते दिनों मोदी जी ने देश से अपील भी की कि विदेश मत जाओ, कम तेल में खाना डालो, गाड़ी में तेल कम भरवाओ, कम खपत करो, देश संकट में है, देश की मदद करो। सर जी उन्होंने कहा, और खुद तो अपना इतना बड़ा काफिला लेके वो 250 गाड़ियों को लेके निकल गए। अगर उन्होंने ये भाषण लोगों को दिया था जनता के लिए कि आप अपने सभी चीज़ों पे कटौती करिए, देश का ध्यान रखिए, तो वो फिर उन्होंने इतना बड़ा काफिला लेके क्यों गए? ये भी तो जनता के लिए बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। आप जाते हैं विदेश तो कोई छोटा मोटा खर्चा तो आता नहीं है। 500 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ ऐसे आप विदेशों में उड़ा कर आते हैं, तो इससे जनता जो है बहुत परेशान हो रही है। आप ऐश करने चले गए, देश ऐसी परेशानियों से उलझ रहा है, जूझ रहा है।
धोखा मिला है जनता को। बिल्कुल सर, इसमें धोखा ही मिला है जनता को, इनसे और कुछ मिला ही नहीं है। जो उम्मीद थी वो पूरी की नहीं, बिल्कुल ऊपर नहीं से करी। और संकट आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी जो कोरोना आया था वो तो एक ट्रायल था इनका, और इससे भी भयंकर कोरोना लाने वाले हैं, और ये प्लान कर रहे हैं पूरा पूरा देश को नष्ट करने का। लेकिन ये कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे, 56 इंच की छाती है, मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री इतिहास में नहीं आया था। सर जी 56 इंच का सीना तो क्या, उनका तो शायद एक सरसों के दाने के बराबर भी सीना नजर नहीं आता, ना उनमें जिगरा है ना दिल है। ठीक है जी, वो तो मुझे शायद एक गीदड़ नज़र आते हैं जो एक आम गरीब के सवालों का जवाब तक नहीं दे सकते, अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं वो। पीछे भी देखा गया एक न्यूज़ में, एक लेडीज़ ने, एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो वो वहाँ से निकल गए वहाँ से। क्यों, किस लिए निकले वो? क्योंकि जनता एक सच पूछना चाहती है, सच जानना चाहती है, तो उससे वो इग्नोर करके निकल जाते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं होता किस चीज़ का। 56 इंच का सीना है, विश्वगुरु है। अरे सरकार विश्व गुरु है तो वो दूसरे के लिए गुरु है। हाँ। हमारे लिए वो विश्व गुरु नहीं है। अगर हमारे लिए विश्व गुरु होता ना तो हमारे देश के बारे में सोचता। वो जाकर के वो विदेश के जो है क्या बोलता है, ड्रम के बारे में, ड्रम को अपना चाहे जो भी बनाए, चाचा बनाए, भाई बनाए, जो भी बनाए, उनके बात पे अगर वो रसिया से अगर तेल लेता तो आज हमारे देश में तेल का रेट नहीं बढ़ता। अगर वो ईरान से तेल आता तो हमारे देश में रेट नहीं बढ़ता। रेट तो हमारे, जब उनको अपना फूफा, चाचा, मामा बना रखा है तो अब हम क्या कह सकते हैं। विदेश नीति गड़बड़ है। हाँ है, 100% है, 100% है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कह रहे जब से मोदी आए हैं देश बदल गया है, गरीबों का उद्धार हो रहा है। हाँ, गरीबों को उधार हो रहा है। 100 रुपये का तेल डाल रहा हूँ, 100 रुपये का तेल डाल रहा हूँ। जब हमारे पास पल्सर थी उस समय 2014 से पहले, उस समय हम टैंकी फुल करवाते थे। आज ये साले 50 की एवरेज देने वाली गाड़ी में 100 रुपये का 50 रुपये का तेल डलवा करके काम चला रहे हैं। जो चावल 70 रुपये किलो खरीदते थे आज वो सीधा 90 रुपये किलो हो गया। तो कहीं ना कहीं तो है। अब गवर्नमेंट चाहे इसके लिए, अब आदमी को क्या करे, चाहे मारे या रखे। कभी सोचे थे ऐसे दिन आएंगे? कहते थे अच्छे दिन आएंगे। कभी नहीं। ये मेरा 38 साल की उम्र है, ये मैं सच पूछे तो ये 5 साल से मैं सोचा हूँ कि इतना बुरा दिन आएगा। 2014 के बाद से तो कहता तो लोग तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उतने पेट पे, पॉकेट पे असर नहीं पड़ा था। लेकिन ये नोटबंदी, लॉकडाउन, GST के बाद से जो है ना, बहुत बुरा दिन है। थोड़ा आगे बढ़ा लो, और भी लोग डलाते रहे, बात करते रहेंगे हम। लेकिन कहते थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, ऐसे ऐसे नारे चलते थे। देखिए वो मोदी जी है, अमित शाह है, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। हमारे तो सुनेंगे नहीं। अगर हमारे सुनेंगे तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे सुने तो APM पे, इसका APM हटा करके आप इस बैलेट पेपर से वोट करवाएं। हमारे तो सुनेंगे नहीं। अगर अभी हमारे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे बताओ, मोदी जी कह रहे हैं वो जितने के रैली करते हैं ना, उतने का मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनका हम हाथ चलाएंगे तभी खा पाएंगे। जितने का वो रैली करते हैं ना, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, कांग्रेस का हो या BJP का हो, कोई भी हो, जितने के रैली करते हैं ना, वो उतने का सिर्फ वो स्कूल बना दे, एम्बुलेंस ला दे। हमारे देश में ये सब चीज़ों की इतनी कमी है कि बता नहीं सकते। नहीं, अभी मोदी जी कह रहे हैं विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, पब्लिक संसाधन यूज़ करो, मेट्रो से आओ जाओ, देशभक्ति का प्रमाण दो। वो उस दिन तो योगी जी का भी मैंने सुन रहा था। योगी जी कह रहे थे कि ऐसा है, वो पंखा मत चलाओ, अगर AC चल रहा है तो पंखा बंद कर लो, कूलर चल रहा है तो पंखा बंद कर लो। तो यानी कि बच्चे जो है उसको घर में बिना पंखा, बिना AC का उसको जाने से मार दो। भाई गर्मी कितनी है अभी? अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा माना जाए गर्मी इतने दूर में, नोएडा NCR के अंदर में, तो दिल्ली से ज़्यादा गर्मी कहीं नहीं है। तो आदमी क्या करेगा? पंखा भी चलाना बंद कर दे। मतलब दिन बहुत बुरे आ गए, बहुत बुरे आ गए, और भी आगे आएंगे बुरे दिन। ये बात तो पक्का है, ये आज लिख लो कि पेट्रोल पंप पे कोई मिला था लड़का, जिनसे हमारी बात हुई, दिन और भी बुरा होंगे। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी सही कहते हैं या मोदी सही? राहुल गांधी तो वो सही कहते हैं ना, लेकिन वो उनको तो सब पप्पू बना रखे। अब जैसे कि अगर आप अच्छे बात कह रहे हैं, आपको 10 आदमी चूतिया बना देंगे, बोलेंगे ये बेवकूफ़ है, पप्पू है, इसको क्या पता है, बस ऐसा ही चल रहा है। हाँ ऐसे ही। क्या कहना चाहोगे सरकार को इस महंगाई के बाद? पहले तो अच्छे अच्छे जुमले देते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलेगा। सर बुरा ही दिन वापस कर दो। बुरा दिन वापस, अच्छे दिन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये हालात है लोगों के। क्या काम करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। पहले अभी मोदी जी का आने से पहले हकीकत की बताए तो 1000 रुपये का काम करते थे। आज मैं 400-500 रुपये में भी जो है ना, ये कंपनी वाले का दम निकल जाता है, रेट ही नहीं देता है। बोलता है 100 रुपये का तेल डलाओ, फिर
100 रुपये का तेल डला दो, 200 रुपये का राशन लेकर के जाओ, सुबह में 100 रुपया बच्चे का स्कूल का फीस नहीं, मैडम बोलती है कि अगर बच्चे का फीस जमा नहीं होगा तो कल से बच्चे को स्कूल मत भेजना। अब वो टीवी पे सब दिखाते हैं कि बताओ तेल बचाओगे तो अपना ही तो फायदा करोगे, इसमें सरकार की क्या गलती है? तो अरे भाई साहब 100 रुपये का तेल डलवा करके तेल ही बचा तो रहे हैं। अब वो तेल बचा रहे हैं तो एक बात ये भी है ना सर कि अभी हम जैसे 2 भाई हैं, हम यहाँ 3 बैठ करके जाएंगे, एक बैग को नहीं लाएंगे, तो उसमें भी गवर्नमेंट वो भी चीज़ कह देना कि चालान ना काटे। हम 4 आदमी, हमारे पास 4 गाड़ियाँ छोड़ देंगे, हम ये एक ही गाड़ी पे कुछ बोले 4 भाई आएंगे, 4 भाई ड्यूटी जाएंगे। अब कुछ बोले जो हिंदुस्तान का ट्रैफिक पुलिस है और जो पुलिस है उनसे आप कह दो कि भैया चालान मत काटना, एक ही गाड़ी से काम होगा, हम तेल बचा लेंगे ना, 4 गाड़ी क्यों आएगा मैडम? यार विश्वगुरु बन रहे हैं। अरे मैं बोलता हूँ कि विश्वगुरु बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपने जनता का पेट को भूखा रख करके विश्वगुरु नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, नहीं बना सकता। मोदी जी गए विदेश घूमने 5 दिन के लिए। हाँ वो तो जाएंगे ना, वो तो जाएंगे। ऑटो चल आप ही का है? कितना मुश्किल है, सीएनजी महंगी होती जा रही है। अरे भैया अब काम ही नहीं है, बिल्कुल ही महंगाई बढ़ने पर हमारा रेट घट गया सही मायने में। ठीक है जी, दुनिया भर के तो एनसीआर चल गए, यूपी के भी इधर ही आ रहे, ई रिक्शे भी है, सब लेके जा रहे हैं, हम देखते रहे आते हैं, 50 की 100 की सवारी सारी खत्म कर दी। डालो भैया, लेकिन ये जो महंगाई है इस पर क्या कहोगे? अरे महंगाई है तो वही सरकार ही बेकार है, सरकार बेकार है, बेकार है, बेकार है कसम से। अपनी कांग्रेस बढ़िया थी, सबकी सुनती थी वाकई। कह रहे हैं मोदी जी एकदम विश्वगुरु। ये देखो त्रिलोकपुर में रहता है, ये कांग्रेस के दिए मकान है, आज जो मेरे 60 लाख का मकान है, झोपड़ी नहीं दे सकती वो, हम क्यों इसका एहसान बोले? आज के टाइम में झोपड़ी नहीं दे सकता मैं, जो मोदी ने दे दिया कोई नहीं दे पाया। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? 60 साल की उम्र हो रही है, मैंने पूरी दुनिया देख ली, कौन कितने पानी में। कांग्रेस अच्छी कोई नहीं, ना भेदभाव, ना जाति, ना वाती, कुछ नहीं, और सब मिलजुल के रहते थे, प्यार मोहब्बत थी, हर चीज़ थी। डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे डंका कहाँ बज रहा, हमारा डंका बज गया सही माने में, हमारा डंका बज गया। ठीक है जी, कह रहे महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है, तो सारी और घट गई। हाँ यार, मेहनत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हमारा काम कम हो गया। और अच्छा ये बताओ, मोदी जी के भाषण सुनते थे पहले 2014 वाले, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बना दिए, 12 साल हो गया। अरे सब चोर बैठे हैं जितने भी हैं। पेट्रोल डीजल पे क्या कहोगे? सीएनजी पे आपका गाड़ी सीएनजी से चलती है, इसकी महंगाई से आपकी जेब पे कितना असर? देखो जी, अगर पेट्रोल बढ़ेगा ना तो सब चीज़ महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल है मैन, पेट्रोल बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। ठीक है जी, आदमी की मजदूरी बढ़नी चाहिए। नहीं तो आपकी सीएनजी जैसे 5 रुपये महंगी हो गई तो जेब पे कितना असर पड़ रहा है? रोज का खर्चा कितना बढ़ रहा है? फर्क पड़ेगा जी, कुछ नहीं तो 5, 10, 15, कम से कम 100 रुपये पड़ जाएगा। 100 रुपये रोज ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल जी। क्या कहोगे मोदी जी को? बाय बाय, बस बाय बाय, बस हो गया बस। नाराज हैं बहुत? अरे भाई साहब नाराज हूँ भाई साहब, हर तरह का इंसान मिलता है, ऑटो वालों को अच्छा भी बुरा भी, नेता भी विनेता भी, समझदार आदमी कहेगा ये सरकार बेकार है। तो वो तो कह रहे हैं दुनिया में संकट है तो मोदी की क्या गलती? जी मुझे भी 2000 रुपये दे दोगे ना, मैं भी बजरंग कला बन जाऊँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बस ये देखिए, ये नाराज़गी है लोगों की। भाई साहब ने अलग अलग तरीके से अपनी सारी बातें बोल दी कि इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताओ भैया, ये महंगी हो गई सीएनजी, क्या कहोगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा, सीधी सी बात ये है। सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है, वो क्या कर रहा है? आदमी परेशान है, कहीं कुछ है, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है, घूम रहा है, यहाँ देश का कुछ देख रहा है, वो क्या देख रहा है? वीडियो देखे मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला? हाँ, और न्यूज़ को देख लो, जो न्यूज़ है वो बता रही है कब कौन सी मेलोडी कब हुई थी, क्या हुई थी, वो ये नहीं बता रही देश में कहाँ मार पिटाई हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भाई ये रह गया। और 2 मिनट रुक तो जाओ, तो समय दे दो हमें, हम भी आए धूप में। वो तो बता रहे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मीडिया वाले। वो एक एंकर को बिठाते ना, वो सही जवाब देता उसे, एक बैठता है वहाँ पे, वो पाकिस्तान का है, कहाँ का है वो अच्छा, वो सही जवाब देता है। अच्छा ये बताओ, ये जो सीएनजी महंगी हुई 5 रुपये, इससे आपकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है? काम ही कहाँ है, 3 दिन के लिए वो बंद है, तो काम बचा नहीं, ये समझ लो। अगर तुम घूम रहे हो तो 200 रुपये की गैस डलवानी है, काम हो ना हो तुम्हें 200 रुपये भरने। तो 5 रुपये महंगी हो भी गई तो और ज़्यादा जेब पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है जी, बिल्कुल पड़ रहा है। क्या कहोगे? मोदी जी तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया मोदी की सरकार, अब मोदी को हटाओ, नहीं चाहिए सरकार इसके बस की देश चलाना है ही नहीं। कह रहे 56 इंच का अब वो सीना आ रहे हैं ना, वो करेंगे काम, कॉकरोच
वो करेंगे अब काम। मोदी के बस की नहीं है। मोदी के बस की कुछ नहीं, वो घूमना फिरना है। वो तो कहते थे हमारी सरकार बनाओ तो पेट्रोल 50-60 रुपए में बिकेगा, अब बताओ पेट्रोल 100 रुपए छू गया। कहनी कथनी और करनी में अंतर है। आज वो देखा आपने क्या दिखा रहे थे उसे, बांग्लादेश इंडिया से भी ऊपर जा रहा है। देखा था इकोनॉमी दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे वो, जीडीपी। मतलब समझ नहीं रहा, हाँ समझ नहीं रहा मोदी जी से। आपको लग रहा है समझ रहा है? नहीं तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना आपसे। उन्होंने बस दो वो कर दिया है, हिंदू मुस्लिम करो बस और अपना राजनीति करते। चलो भाई साहब ठीक है, धन्यवाद।